आर्टिस्ट दिगंबर गवड़े। यहाँ जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा ये 7वां वन मैन शो है। मेरा एजुकेशन बीड़, औरंगाबाद और मुंबई जैसे कॉलेज में हो गया है। एजुकेशन के बाद मेरा प्रोफेशनल लाइफ वसई विकासिनी कॉलेज ऑफ आर्ट से शुरू होता है। वहाँ पे मैं कला अध्यापन का नौकरी 27 साल किया हूँ और 27 साल के इस एजुकेशन सेवा में मेरे को बहुत सारे लोगों ने सहकार्य किया और मेरा कला निर्मिति का जो कुछ आनंद था वो कायम रखने का कोशिश किया। ये यहाँ पे जो मेरा 7वां एकल प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन में मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे आर्ट के निर्मिति से, ये आर्ट जो है ये मेरा ओन कंपोजिशन, ओन कलर स्कीम, ओन फॉर्म्स वो मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पे जो कलर स्कीम है वो ओवरलैपिंग जैसा कलर स्कीम है। ये ओवरलैपिंग की वजह से मेरी कलाकृति एकदम शांत, शीतल और एकदम शांत संवेदना देती है। वो देखने वालों को एक मन को एक आनंद, एक शांतता मिलती है। मैं अपनी कलाकृति में जो कुछ फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया है वो पारंपरिक लोक कला के फॉर्म है। ये जो फॉर्म्स दिख रहे हैं ये अपने पारंपरिक कला के फॉर्म है। यहाँ पे एक फॉर्म लेके मैंने एक चेहरा यानी कि एक मुखौटा बनाने की कोशिश की है। बैकग्राउंड में जो कुछ भी फॉर्म आते हैं ये अपने पारंपरिक आर्ट के फॉर्म है। यहाँ पे अपने को ये दिखता है, ये फॉर्म दिखता है, ये सब ये पारंपरिक कला के आर्ट फॉर्म्स है। यहाँ पे जो भी कुछ ट्रायंगल वगैरह दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसमें भी आपको पारंपरिक आर्ट के फॉर्म दिखने को मिलेंगे। यही फॉर्म को लेके यहाँ पे मैंने कंपोजिशन अपना पूरा किया है। अभी ये कलाकृति में आपको देखने को मिलेगा कि एक अलग तरह का कंपोजिशन यहाँ पे किया है। इसमें रंग है, रेशा है, रूप है। ये फॉर्म क्रिएट करते समय मेरे को एक अपना खुद का एक टेक्निक यूज़ करके ये इफ़ेक्ट लाने का कोशिश किया है। एक कंपोजिशन का एक अच्छा नमूना है ऐसा मुझे लगता है। इसमें रंग लेपन का तंत्र इम्पॉर्टेंट है। ये तंत्र से रंग लेपन अपनी आँखों को आनंद देता है, सुखद संवेदना देता है और एक देखने का एक अलग आनंद मन में समा जाता है। ये कलाकृति में एक नेचर फॉर्म लिया है। नेचर फॉर्म मतलब एक फुलपाखरू जैसा एक फॉर्म है इसमें, और उसमें मेरी तरफ से मैंने उसको क्रिएट किया है। इसमें बैकग्राउंड में जो भी कुछ फॉर्म आते हैं इसमें भी सही से पारंपरिक छोटे छोटे फॉर्म्स हुए हैं, लेकिन वो फॉर्म्स जैसे कि अवकाश में वो मिक्स हो जाते हैं और धीरे धीरे बाहर आता है। ये टेक्निक का वैशिष्ट्य यही है। ये धीरे धीरे एक एक फॉर्म बाहर आ जाता है और धीरे धीरे एक एक फॉर्म ऐसा अंदर चला जाता है। ये मेरा कलाकृति का एक अलग वैशिष्ट्य है। ये कलाकृति एक अलग तरह का नमूना है। ये कंपोजिशन एक अलग है। इसमें अपने को दिखेगा ये स्क्वायर है, ट्रायंगल है, एक यहाँ पे एक पक्षी है, पंछी दिखाई दे रहा है। तो ये सर्कल है, ट्रायंगल के जैसे बने हुए जो फॉर्म है वो फॉर्म को लेके मैं यहाँ पे एक अलग तरह का कंपोजिशन क्रिएट किया है। ये सर्कल ये मेरे कलाकृति का एक मेन पार्ट है। ये यूनिक फॉर्म जैसा यूनिक फॉर्म होता है वैसा ये यूनिक फॉर्म है। इसको लेके मैं कंपोजिशन बनाता हूँ और एक अलग कलर की स्कीम में उसको पूरा कर देता हूँ। इस कलाकृति में एक ऐसा मेरा यूनिक फॉर्म है ये, और यूनिक फॉर्म में और अलग अलग फॉर्म्स यानी कि सर्कल, ट्रायंगल्स ये लेके ये कंपोजिशन बनाया है। और बैकग्राउंड में जो भी कुछ फॉर्म आते हैं वो सपोर्ट के लिए है। ये इसमें इसको बाहर निकालने के लिए इसका सपोर्ट मिलता है। ये कलर स्कीम ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसे कलर स्कीम में किया है कि वो धीरे धीरे एक एक फॉर्म बाहर आता रहेगा, ऐसा अपने को दिखेगा। एक अलग कंपोजिशन है
अलग कलर स्कीम है, अलग टेक्निक है। ये टेक्निक के वजह से ये जो पेंटिंग्स है, ये जो कला निर्मिति के आर्ट है, वो आँखों को और मन को शांतता देती है, शीतलता देती है और एक अलग प्रकार का समाधान अपने मन को ये कलाकृति देखने के बाद मिलता है। अभी ये कलाकृति में एक पारंपरिक आर्ट के फॉर्म जो है वो अपनी संस्कृति बताते हैं। इसमें जो ये फॉर्म दिख रहा है एक कलश है और इसमें ये फॉर्म दिख रहा है कि हम किसी को नमन करते हैं। ये अपनी भारतीय संस्कृति है और ये संस्कृति के जो फॉर्म्स है ये फॉर्म लेके ये अलग एक तरह का एक कंपोजिशन एक अलग कलर स्कीम में यहाँ पे मैं किया है। इससे अपनों को पता चलता है कि ये जो मेरा फॉर्म है ये फॉर्म मेरा यूनिक फॉर्म है। ये फॉर्म अपने आँखों का आकार बताता है। आँखों के आकार से मतलब अपन सब कुछ यहाँ पे सीमित हो सकता है, यानी अंदर सब कुछ यहाँ पे अपन देख सकते हैं। छोटे छोटे जो फॉर्म्स लिए हैं ये सब अपने इंडियन कल्चर के फॉर्म हैं। यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो सब इंडियन कल्चर के फॉर्म हैं। तो यहाँ दिख रहे हैं ट्रायंगल से, ये यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, ये उल्टा यानी कि आने का और फिर जाने का जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ये दिख रहा है। तो इसमें मेरा खुद का एक अलग टेक्निक यूज़ करके ये कंपोजिशन मैंने बनाया है। ये कलर का टेक्निक अलग तरह का है, मतलब धीरे धीरे रंग एक के ऊपर एक रंग यानी कि ओवरलैपिंग कलर्स स्कीम का एक टेक्निक है। ये टेक्निक हर कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन ये टेक्निक में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना करता हूँ, क्योंकि ये टेक्निक से एक कलाकृति एक संवेदनशील बनती है, मन को आनंद देती है और हर एक फॉर्म उसमें का अपने इंटेंसिटी से ये कलाकृति से बाहर आता है और कुछ फॉर्म्स अपने इंटेंसिटी की वजह से इन स्पेस में समा जाते हैं। Myself, Rajendra Patil, and the artist Gauli, whose exhibition is going on, and I know him more than 3 decades, and he's very sincere and hardworking artist, and he's from Nagpur, Aurangabad College, and from the early beginning we were working together in the many small exhibitions and all that, and he spent his almost 25 years in teaching in the small college, the Robbie D. Silva College, which is in Vasai. He is continuously working on the form of abstractions, and I like his colors. They are very tertiary kind of colors, and he depicted his very basic forms. And we have the very long tradition of the Tantra, like previously the many of the Indian artists, like many P.T. Reddy and K.C.S. Panikar, Virende, and many of them have created in this formation, so the Sohan Kadri and all that, the Indian Tantra and some the basic fundamental formations of the Indian pattern of abstractions, which is derived from East. Different schools of local Indian philosophy as well as the Western art forms, and it is very long practice of the artist and has to be taken seriously, and I congratulate him for these exhibitions and hope it will be good addition for the Indian art. Thank you very much. मेरा नाम शिल्पकार मधुकर बंजारी। मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में करीब 30 साल तक शिल्पकला का अध्यापक रहा और दिगंबर गौली सर हमारे एकदम शुरुआती दौर के हमारे मित्र रह चुके। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में हमारा पढ़ाई हो रहा था, वो दरमियान से लेकर के आज तक हमारी मित्रता बनी हुई है। ये उनके कला प्रदर्शनी के बारे में मुझे विशेष रूप से ये कहना होगा
कि रंग नाम का जो एक अहम एलिमेंट है दृश्य कला का, वो रंगों के बारे में उसने अपनी एक अलग परिभाषा बनाने की कोशिश इसमें की है। रंगों की संवेदना को इतने धीरे, इतने धीमे और इतने अच्छे तरीके से दर्शाना ताकि वो दिल को छू जाए। ये आँखों को छूने के बजाय ये दिल को छू लेने वाली जो रंगों की ये जो भाषा है, उस भाषा का बाखूबी इन्होंने इजहार यहाँ पे किया है। रंग तुम्हारी आँखों तक दौड़ के नहीं आते। दरअसल रंग इस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि तुम्हारी आंखें चौंधिया जाए, आँखों को आकर्षित कर ले। लेकिन आँखों को आकर्षित करने वाले जो विधा है उससे बिल्कुल परे काम गौली सर ने किया है। इसमें तुम्हारी आंखें सोख लेती है, ये रंग तुम्हारी आंखें सोख लेती है। ये तुम्हारी आंखें रंग अपने आप में एक भीतर लेके जाती है। दरअसल आँखों के बाहर की दुनिया और आँखों के अंदर की दुनिया, ये दो दुनिया में बुनियादी किस्म का एक भेद है। तो आँखों के अंदर की जो दुनिया है, जिसको मन की भाषा कहे, जहाँ पे तुम्हारा मन उद्वेलित होता है, मन की संवेदनाएं जागृत होती है, तो ये जो विधा है वो विधा तुमको गौली सर का रंग अनुभव करने के बाद में तुमको बाखूबी मिलती है, ये मैं समझता हूँ। और आकार को गौली सर ने इतने धीमे तरीके से, जैसे कि दूध में शक्कर घुल जाए, उस तरह के आकार अवकाश में घुल जाते हैं। तो आकार और अवकाश का ये जो अनोखा मेल है, ये मेल मैं समझता हूँ दृश्य कला का एक अद्भुत आविष्कार मानना होगा इसको। इसमें गौली सर की अपनी कई सालों की तपस्या का ये फल हम लोग कह सकते हैं। आकार, अवकाश और उनका मूल व्यक्तित्व, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का इसमें असर तुमको देखने के लिए मिलेगा। कहीं भी किसी को हानि ना पहुँचे, कहीं भी किसी को बड़ी आवाज़ में बात ना करे, किसको भी खूब बड़ी तरीके से समझे। अगर कोई चीज़ समझानी हो तो उसको अच्छी तरह से समझाए, बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े आसान तरीके से। तो ये जो आसान तरीका है उनके व्यक्तित्व को अगर इजहार होना है तो बड़ा आसान तरीका से, वही आसानी तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। कहीं भी भाग दौड़, कहीं भी ऊंच नीच, कहीं भी रंगों का विरोध, कॉन्ट्रास्ट नाम का ये जो एक तत्व है कला का, दृश्य कला का, वो तत्व का तुमको यहाँ पे बिल्कुल कहीं पे वो तत्व नज़र नहीं आएगा। बल्कि वो तत्व से बाहर निकलने के बाद जो एक असीम आनंद की दुनिया होती है, वो तुमको यहाँ अनुभव करने के लिए मिलेगी, ये मैं सोचता हूँ। और गौली सर का आकार विश्व है, ये आकार विश्व इतना विस्तीर्ण है, उसमें कई तरह के नैसर्गिक गतिविधियाँ तुमको देखने के लिए मिल सकती है। इसमें कई तरह के जलचर, कई तरह के सृष्टि के अलग अलग भाव, पानी के अंदर की दुनिया, अवकाश के भीतर की दुनिया। तो एक अवकाश के भीतर एक कोई भी पृष्ठभाग या कोई भी सरफेस आप समझते हो, और उसके भीतर क्या है, ये झांकने की या ये सोचने की जो इंसान की एक मूल क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार उन्होंने चित्रों के में आकार का चयन किया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दृश्य कला के हिसाब से, पेंटिंग के हिसाब से ये एक अनोखा प्रयोग है। और ये एक अच्छी दृश्य कला की भाषा है जो बिल्कुल आम लोगों तक पहुँचे और सारे कलर इसका आनंद ले, भरपूर आनंद ले, उनके मन को तसल्ली हो, आँखों को सुकून मिले। इस तरह की कई विभिन्न बातें इस चित्र की विशेषताएं कहने को है। नमस्कार, मैं सुनीत गमरे। लकीली मैं यहाँ आया हूँ और मेरे सर दिगंबर गौली सर, उनका एग्जीबिशन चल रहा है, जहांगीर आर्ट गैलरी में मुंबई में है। और इस वक्त सर का बहुत अलग काम देख रहा हूँ मैं, जो कलर्स ह्यू जिसको कहते हैं, कलर स्टोन्स, काफ़ी अच्छा कलर स्कीम रखा है सर ने, जिसे हम कूल कलर स्कीम बोलते हैं। जैसे कलर स्कीम के 2-3 पार्ट होते हैं, वार्म कलर स्कीम, कूल कलर स्कीम। तो कूल कलर स्कीम में सर ने बनाया, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन है, बहुत ही अलग अनुभव लेते हुए सर ने काम किया है और देखने वालों को एक अलग अनुभूति में ले जाता है। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप ज़रूर इस प्रदर्शन को अपना सहयोग दें और कुछ समय बिताएं सर से बात करने के लिए और उनकी और कलाकृति को सहानुभूति करने के लिए। धन्यवाद।